रिपोर्ट डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज शहर में हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों में व्यापार, रोजगार और सपनों को विस्तार देने का एक जो भरोसा है वो जागता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। तेज और सुविधाजनक रेल सफर सुनिश्चित करने की दिशा में शनिवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए ये बड़ा कदम है। पीएम ने मेरठ लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया। मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन सेवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तीव्र गति से आरामदेह सफर का उपहार साथ लाई है। इससे पश्चिमी यूपी और प्रदेश की राजधानी अब और करीब आ गए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नई वंदे भारत ट्रेनों को पीएम ने दक्षिण भारत के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। पीएम ने कहा कि पूरे दक्षिण भारत में वंदे भारत सेवाओं से पर्यटन और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। पीएम ने वंदे भारत ट्रेनों को आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा बताया। पीएम ने भारतीय रेल को सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने बीते 1 दशक में रेलवे के विकास और विस्तार की तस्वीर भी सामने रखी। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें प्रमुख शहरों और केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। इससे सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास के लिए पिछले 1 दशक में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे।
छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के साथ साथ आम यात्रियों के लिए वंदे भारत सेवाएं बेहद लाभदायक सिद्ध हुई हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित इन सेवाओं में 280 से अधिक जिले कवर हो रहे हैं। वंदे भारत की इस रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ने की देश की आशा आकांक्षा भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। आधुनिक विश्व स्तरीय सेवाओं से सुसज्जित इन वंदे भारत ट्रेनों की क्या कुछ खास विशेषताएं आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा हासिल हुई है। पिछले 5 वर्षों के अंदर देश भर में चल रही 102 वंदे भारत ट्रेन के बेड़े में 3 और नई वंदे भारत ट्रेन मदुरई से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोइल और मेरठ से लखनऊ के बीच शुरू की गई। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और ये यात्रियों को बेहद पसंद आ रही है। लिहाजा बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है और जैसे जैसे इनके रैक तैयार हो रहे हैं, उन्हें अत्याधुनिक मांग वाले शहरों से चलाया जा रहा है। अभी तक देश के करीब सभी राज्यों से और कई राज्यों में 1 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के लोग मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से मेरठ से लखनऊ के बीच करीब 460 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसे पूरा करने में अभी करीब 8.5 घंटे लगते हैं। जाहिर तौर पर ये वंदे भारत ट्रेन मेरठ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। इससे इस इलाके में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को शुरू की गई 3 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन देश के कई महत्वपूर्ण शहरों और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस और हवाई जहाज की तर्ज पर बने वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ लोगों को समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर यात्री काफी रोमांचित हैं। तमिलनाडु के लोग भी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लाभदायक पहल मान रहे हैं। चेन्नई से नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन के सफर की शुरुआत हो चुकी है। डेली न्यूज की टीम ट्रेन में सफर कर रही है अपने शर्मा के साथ और यह ट्रेन सपनों की उड़ान भर रहा है। दक्षिण भारत के लिए यह तोहफा है, क्योंकि इस ट्रेन के जरिए न सिर्फ लोग एक स्थल से दूसरे स्थल तक जा पाएंगे, बल्कि यह ट्रेन आर्थिक और धार्मिक रूप से भी लोगों को समृद्ध करेगा। पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे की होती थी और मेरठ से लखनऊ की दूरी 10 से 12 घंटे की होती थी। मेरठ से जैसे दिल्ली दूर नहीं, अब मेरठ से लखनऊ दूर नहीं और लखनऊ से मेरठ दूर नहीं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके का डेवलपमेंट 2014 के बाद मेरठ में देखने को मिल रहा है। आज हमें वंदे भारत मिली है, उससे पहले एक्सप्रेस हाईवे मिले हैं। वंदे भारत ने एक नई क्रांति लाने का काम ये करेगी, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए, या लखनऊ मेरठ से लखनऊ की जो दूरी जो 10 से 12 घंटे हुआ करती थी, आज 6 घंटे मात्र रह गई है। निश्चित तौर से जैसे दिल्ली दूर नहीं, ऐसी अब लखनऊ दूर नहीं है। 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा का अभूतपूर्व रफ्तार से विस्तार हुआ है। अभी वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार है। जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन पटरी पर आने के बाद ये लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाएगी, जो 4 से 6 घंटे का सफर कम करेगी। ये है नए भारत की नई पहचान वंदे भारत ट्रेन। फिलहाल पूरे देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन का आवागमन जारी है, जो तकरीबन 280 शहरों को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरई से बेंगलोर कैंट, मेरठ से लखनऊ और चेन्नई से नागरकोइल के बीच 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मदुरई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज और अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। सबसे पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, और कहीं ना कहीं लोगों के जो सपने हैं उन सपनों को एक नई परवाज देती है, ये एक नया विस्तार देती है। कैसे देखते हैं आप एक विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं इसे हम? निश्चित तौर पर जिस तरीके से वंदे भारत की जो परिकल्पना पहला की गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और पीएम मोदी ने जब ये कल्पना की थी उस वक्त शायद तमाम जो विपक्षी थे, विरोधी थे, उनको भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 100 से ज्यादा ट्रेनें चलाने में भारत सरकार कामयाब हो जाएगी। और आज के तिथि की अगर बात करें तो 52 जोड़ी ट्रेनें जो है वो पहले से चल रही थी, यानी 104 ट्रेनें जो है वो पहले से चल रही थी, और आज 3 ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया है, जो आंकड़ा 100 से पार करता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की जो रफ्तार है, खिड़की से जो है आप उसका दीदार कर सकती हैं पहला कि हम जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं ये चेन्नई से नागरकोइल की यात्रा कर रहा है, और नागरकोइल के ठीक बगल में कन्याकुमारी है, जहां धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो यह ट्रेन दक्षिण भारत के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही विवेकानंद रॉक की बात करें, और जो लोग मदुरई उतरेंगे वो मदुरई स्टेशन पर उतरकर वहां से मीनाक्षी टेम्पल जा सकते हैं। यानी धार्मिक आस्था में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राहत का पैगाम लेकर आया है। यह ट्रेन सुबह में 5 बजे चेन्नई से खुलेगी, दिन में 1:50 पर नागरकोइल पहुंचेगी, और फिर वहां से 2:20 में यह ट्रेन रवाना होगी, और रात में 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। तो आप आकलन कर सकती हैं कि जो सामान्य ट्रेन 12 घंटे पर जो है सामान्य श्रेणियों की जो ट्रेन है वो लगाते हैं, वंदे भारत ट्रेन 9 घंटे में लोगों को यात्रा कराएगी। तकरीबन 3-4 घंटे की जहां बचत होगी, उस समय के लिहाज से अगर देखें तो आज के जो मुसाफिर हैं वो हर हाल में यह चाहते हैं कि उनके समय की बचत हो, वो अपने गंतव्य स्थल तक आराम से पहुंचे। और इसके लिए जो अत्याधुनिक सुविधाओं से जो लैस यह ट्रेन है, यह ट्रेन हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्कों में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें अपने को कम्पीट कराता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राजेश, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मदुरई से जो ट्रेन चली है उसमें मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास की यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से वंदे भारत ये जो एक्सप्रेस है ये विकास को रफ्तार दे रही है, कहीं ना कहीं रोजगार को रफ्तार दे रही है। बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि विकास के इससे जुड़ते हुए हैं। चलिए, अभिषेक से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जैसे कि मैं अभिषेक से बात कर रही थी, अभिषेक से पूछ रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास की यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा है। हम जानते हैं कि जब विकास को रफ्तार मिलती है तो कहीं ना कहीं रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ता है तो भी रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। तो जब रफ्तार मिलती है तो कई सारे अवसर हमारे सामने नजर आते हैं जो विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हैं। राजेश? हाँ सहला, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज में सुन रहा हूँ जी। हाँ, अपना सवाल दोहराएं सहला। राजेश, मैं कह रही थी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। नया अध्याय हम इसलिए भी कह रहे हैं जब विकास रफ्तार मिलती है, जब ट्रेनों को रफ्तार मिलती है तो कहीं ना कहीं रोजगार को रफ्तार मिलती है, कहीं ना कहीं पर्यटन को रफ्तार मिलती है तो भी रोजगार को रफ्तार मिलती है। इन तमाम नजरियों से देखा जाए तो विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम है हमारे देश के। देखिए, किसी भी देश की जो प्रगति है सहला, वो हर हाल में जो कनेक्टिविटी के मोर्चे पर समृद्ध होता है
तो कहीं ना कहीं जो मुसाफिर है वो अपने गंतव्य तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश मजबूत होता है। और आपने देखा होगा कि दुनिया भर के मुल्कों में किस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या फिर हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या फिर अन्य जो आवागमन के जो साधन है, उस मामले में हिंदुस्तान ने अपने को जो है वो दुनिया भर के देशों से कम्पीट करने की कोशिश की है। चाहे जल मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, सभी मार्गों पर भारत जो है प्रगति में भारत दिख रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। राजेश, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में रेलवे में एक तरह से कह सकते हैं कि क्रांति सी आई है, तमाम पुरानी जो समस्याएं हैं उनके समाधान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ये हाई स्पीड ट्रेनें विकास को और रफ्तार देती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि आप जिस ट्रेन में मौजूद हैं वो वहाँ क्या कुछ खूबियां हैं उसमें? देखिए, जैसा कि आपने पहले वंदे भारत ट्रेन को देखा, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार तकरीबन देश भर में 102 वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी दौड़ रही है। तकरीबन 200 जोड़ रही है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि लगभग जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को भी जोड़ रही है। तो जो कनेक्टिविटी है, एक तेज रफ्तार पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत 2019 में की गई। और 102 ये जो आंकड़ा है, 102 का आंकड़ा, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप पुराने आज से 8-10 साल के पहले के वक्त देखेंगे, बजट का उम्मीद करते थे, अनाउंसमेंट का इंतजार करते थे कब कोई ट्रेन लॉन्च होगी, और उसका लोग जो है पूरे साल राह देखते थे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि हर महीने 2 से 3 नई ट्रेनों की शुरुआत ये कनेक्टिविटी को कितना बूस्ट करेगी पूरे देश में। और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि कनेक्टिविटी खासतौर पर रेल के लिए, कि रेल को गति तो देश को प्रगति, ये पूरे भारत में देख सकते हैं। ना सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर जगह जो है आप वंदे भारत की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। चेयर कार कोच है, तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। जैसे आप हवाई जहाज में सफर करते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं हैं इसके अंदर। साथ साथ अब जो है जो मोदी सरकार का जो विजन है, जो रेल मंत्रालय जो करने जा रही है, वो इसका स्लीपर वर्जन, यानी कि स्लीपर वर्जन बहुत जल्द आप इसका स्लीपर वर्जन को भी पटरियों पे दौड़ते हुए देखेंगे। कुछ दिनों पहले स्लीपर वर्जन को लेकर के जो लेकर के भी बेंगलोर में उसे बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी तैयारी की गई। और ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद महीने 2 महीने के अंदर स्लीपर वर्जन के ट्रायल के बाद आप उसे ही पटरियों पर दौड़ते हुए देखेंगे। तो एक रेलवे के कायाकल्प का पिछले 8-10 सालों के अंदर जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है, ये उसका एक नए भारत की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन बनाया जा रहा है। और न सिर्फ इसकी डिमांड भारत में है, बल्कि विदेशों में भी इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक इसकी आपूर्ति, जो मांग है देश के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर, उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक इसको जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल पूरा फोकस चेयर कार पर है और स्लीपर कार पर है। चलिए, आप आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से वंदे भारत से जुड़ी ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो